हेलो दोस्तों, परीक्षार्थियों, आप लोग जो 2019-22 के सेशन के विद्यार्थी हैं, आपका पार्ट 1 का जो एग्ज़ाम होना है, आप लोगों के लिए ये नोटिस आया था। आज हम लोग उसको देखेंगे कि ऑनलाइन जो असाइनमेंट पेपर आपको मिला है वेबसाइट पर से, उसका आंसर देने के लिए जो असाइनमेंट आप बनाएंगे, उसके फ्रंट पेज पर क्या लिखेंगे और क्वेश्चन पेपर किस तरह का है। इसमें कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो गया है, सो इसके लिए हम लोग नोटिस देखेंगे 13 जनवरी का। स्नातक भाग 1 परीक्षा 2020 के परीक्षा आयोजन संबंधी आवश्यक निर्देश दिए गए थे। ये एमवी कॉलेज बक्सर के द्वारा नोटिस जारी की गई थी। इसमें रेगुलर और प्रमोटेड विद्यार्थी जो थे, उनका दोनों का एडमिट कार्ड वेबसाइट पर लोड हो चुका था और आज दिनांक 15 तक ही उसको लोड करना था। 15 तक जिन्होंने अपने को एडमिट कार्ड लोड कर लिया है, यानी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम फॉर्म भरे थे और उसको कॉलेज में आकर के चेक करा लिए थे, उन्हीं का एडमिट कार्ड लोड हो रहा है। अगर किसी का नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि ऑनलाइन भरने के बावजूद वो कॉलेज में उनको सर्टिफाइड या वेरीफाइड नहीं करवा पाए थे। अब है कि जिनका हो गया है, एडमिट कार्ड लोड हो गया है, आज 15 को 10 बजे सारे क्वेश्चन को अपलोड कर दिया गया था। तो क्वेश्चन जब आप लोग देखें तो जरूरी नहीं कि उसको लोड करना है, उसको आप देख लीजिए, उसका इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए। मोबाइल में भी लोड कर सकते हैं। कुछ समय के लिए वेबसाइट हैंग कर गया था, चूँकि कई लोग उस पर एक साथ आ रहे होंगे, तो वेबसाइट का सर्वर होता है वो नहीं झेल पाया होगा। तो हम लोगों ने क्वेश्चन को लोड करके रखा है। अगर चाहिए तो वो सॉफ्ट फाइल PDF फाइल दे देंगे, या फिर उसके लिए अलग अलग क्वेश्चन का हम अलग अलग वीडियो बना देंगे। आप वीडियो में से देख लेंगे कि कौन सा क्वेश्चन हमारे लिए उपयुक्त है, उनका आंसर आपको लिखना है। तो थर्ड जो इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि 2500 से 3000 शब्दों में लिखना है असाइनमेंट का व्याख्या के रूप में, और आंतरिक मूल्यांकन के मुख्य पृष्ठ पर जो होगा क्या क्या विवरण देना है। तो ये देखना है कि अलग अलग पेपर का अलग अलग फोल्डर फाइल बनाना है, जो स्टिक फाइल मिलता है उसमें, और उसके फ्रंट पेज पर जो है लिखना होगा छात्र का नाम, यानी स्टूडेंट अपना नाम लिखेंगे, फिर परीक्षा क्रमांक अपना रोल नंबर लिखेंगे, पंजीयन संख्या अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे। ये सब एडमिट कार्ड पे शो कर रहा है। कक्षा, आप किस कक्षा के हैं, तो BA BSc या BCom जिसके भी हैं आप, और पार्ट 1 लिखेंगे, यानी डिग्री 1 लिखेंगे आप। विषय कौन सा विषय है, वो ऑनर्स का आपने असाइनमेंट बनाया है कि सहायक विषय यानी सब्सिडरी का बनाया है, ये उस पर लिखेंगे। जैसे कि हिंदी ऑनर्स है, हिस्ट्री ऑनर्स है, तो हिस्ट्री ब्रैकेट में ऑनर्स लिख देंगे, यानी प्रतिष्ठा है वो, या सब्सिडरी है तो हिस्ट्री सब्सिडरी लिख देंगे। जो भी चीज़ है विषय और उसके साथ साथ ब्रैकेट में वो ऑनर्स है या सब्सिडरी है, ये भी लिखेंगे। प्रश्न पत्र आपका क्या है वो लिखेंगे, और टॉपिक संख्या एवं टॉपिक, कौन सा टॉपिक आप लिख रहे हैं। मतलब जो है कि यहाँ पर कई क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें से जिस तरह से कि कोई पेपर में ऐसा है ना कि 5 क्वेश्चन दिया गया है, उसमें से किसी एक का आंसर देना है, 100 नंबर का है, तो 5 में से किसी एक को अगर आप चूज करके बना रहे हैं तो वो 3000 शब्द में अकेले वो एक क्वेश्चन होगा, यानी बहुत ही विस्तृत विवरण देना है, 10-15 पेज में भी हो सकता है। और उसको इस तरह से नहीं करेंगे कि एक ही क्वेश्चन बनाना है तो 1 पेज 2 पेज में बना दिए, तो फिर आपको नंबर नहीं मिल पाएगा। आप उसको बहुत ही अच्छे ढंग से सभी एंगल से उस पर विचार करके उसका आंसर लिखेंगे। तो वो टॉपिक यहाँ पर देना है, और फिर नीचे महाविद्यालय का नाम देना है उसके कोड के साथ में। ये 30 तक जमा करना है, उसके बाद स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब है कि उसका जो पूर्णांक है, जो पास मार्क्स और फुल मार्क्स होता है, तो पास मार्क्स तो ज़रूरत है कि उतना लाना ही है, लेकिन फुल मार्क्स जो होता है वो वेरी करता है अलग अलग सब्जेक्ट में। किसी में 100 मार्क्स का होगा, किसी में 70 मार्क्स का होगा। तो ये जो है उसके कितना नंबर का है वो पूछा जाता है, जो ये पहले से सेट किया हुआ रहता है। थ्योरी में, प्रैक्टिकल में उसका पाठ्यक्रम के अनुसार ये होता है।
तो यहाँ पर आंतरिक मूल्यांकन के प्रत्येक प्रश्न पत्र का पूर्णांक ब्रैकेट में सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक, यही थ्योरी एंड प्रैक्टिकल के लिए अलग अलग नंबर मिलता है, उस अनुसार होगा और ये उसके क्वेश्चन पेपर पर अंकित है। तो आप देखेंगे कि जिस क्वेश्चन में लिखा है कि आंसर एनी वन क्वेश्चन, उसमें एक ही क्वेश्चन का आंसर लिखना है। जिसमें ये बात नहीं लिखा है इसका मतलब है कि वहाँ पर पांचों क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।